हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करियर ग्रुप। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे ड्रॉट, फूड शॉर्टेज और इसके साथ साथ मिलिटेंट्स के इश्यूज रहते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे माली कंट्री के बारे में, जहां पे बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है फ्रेंच फोर्सेस के बीच में और वहाँ के मिलिटेंट्स के बीच में। फ्रेंड्स, फ्रेंच फोर्सेज ने वहाँ पे ऑपरेशन बरखाने भी एग्जीक्यूट किया है। What are the important postulates related to this? These all things we'll discuss in this part of the video. Friends, I hope आपने DCG चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें so that you can get the fresh updates on timely basis. Let's proceed now. West African crisis. Friends, this part of the African continent that shows the West Africa. तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे मेनली। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे द बैकग्राउंड ऑफ दिस क्राइसिस, इसके साथ साथ सर्वल मिशन, ऑपरेशन बरखाने एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट इज G5 Sahel एंड MINUSMA. फ्रेंड्स, these are two important things from the UPSC and defense exams point of view. And finally, the French forces action that was executed in the 2020 against the militants. So let's proceed further with the postulates and the details. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अफ्रीका का मैप है, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका एंड दिस इज द पॉलिटिकल मैप। अफ्रीका का जो पॉलिटिकल मैप है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रीज, दिस इज माली, दिस इज मॉरिटानिया, इसके साथ साथ नाइजर एंड बुर्किना फासो। फ्रेंड्स, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच आर रिलेटेड टू दिस वेरी टॉपिक ऑफ द ऑपरेशन बरखाने। नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ सहेल रीजन। फ्रेंड्स, इस एरिया को सहेल रीजन बोला जाता है। दिस रीजन ऑफ अफ्रीका, दिस होल रीजन इज कॉल्ड एज सहेल रीजन। इस रीजन के अंदर कुछ मिलिटेंट्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा जोर है यहाँ पे, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर एंड कभी ना कभी बिफोर द एंडिंग ऑफ द कॉलोनाइजेशन पीरियड, फ्रांस जो कंट्री है फ्रेंड्स, फ्रांस का यहाँ पे पूरा कंट्रोल था। सो मैनी कंट्रीज इन दिस एरिया दे वर दी फ्रेंच कॉलोनीज। सो फ्रेंच फोर्सेस के जाने के बाद यहाँ पे मिलिटेंट्स ने जो है अपसर स्टार्ट किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज के टाइम पे वहाँ पे मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हैव गॉट रीग्रुप्ड ऑल्सो। Now to counter the militants and to maintain the peace and stability in this region, the French forces they have become active again. इसी के तहत फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंट्री माली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माली के अंदर पहली बार जो है फ्रेंच फोर्सेस ने एक एग्जीक्यूट किया था ऑपरेशन सर्वल इन 2014 इट एंडेड। और उस ऑपरेशन के तहत फ्रेंच फोर्सेस ने मिलिटेंट्स को रूट आउट करना स्टार्ट किया था यहाँ से। So overall friends, this is the important content related to this part of the video. We'll cover all the details in the next part of this video only. And please remember friends, one question is expected from the geography part from here, that is, which is the country that is having largest area in the African continent? The answer is Algeria. Friends, यहाँ पे आप देख सकते हो Algeria. Algeria is the country that has the largest area in the African continent. Let's proceed further. Serval mission. फ्रेंड्स, 11th जनवरी 2013 को ये स्टार्ट हुआ था एंड इट एंडेड ऑन 15 जुलाई 2014। नाउ व्हाट वाज दिस सर्वल मिशन? 2012 में पहली बार माली के अंदर एक कम्युनिटी का ग्रुप है, टुआरे कम्युनिटी उनको बोलते हैं, उन्होंने पहली बार एक विद्रोह स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ माली के अगेंस्ट एंड दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द नॉर्दर्न डेजर्ट सिटीज ऑफ माली। और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो फ्रेंच फोर्सेज हैं, उन्होंने पहली बार ऑपरेशन सर्वल यहाँ पे चलाया। इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाई द फ्रेंच फोर्सेज टू रूट आउट द मिलिटेंट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न माली and restore the Mali government's territorial integrity. Now, friends, you must know from where the serval name has been taken. It has been taken from a desert wildcat of African continent only. Moving further, friends, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ ऑपरेशन सर्वल जो फ्रेंच फोर्सेस ने एग्जीक्यूट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सिटीज में आपको बताने जा रहा हूँ। एक है किडल सिटी, दिस इज किडल सिटी। सेकेंड इज गाओ, दिस इज गाओ एंड फाइनली द लास्ट इज तुम्बक्तु। सो फ्रेंड्स, ये 3 सिटीज़ को रिलीज करवाने के लिए फ्रेंच फोर्सेज ने ऑपरेशन सर्वल एग्जीक्यूट किया था एंड यू कैन सी दिस इन दिस इमेज ऑल्सो। फ्रेंच फोर्सेज दे आर इन द एग्जीक्यूटिव मोड, दे आर गेटिंग रेडी टू काउंटर द मिलिटेंट्स एंड द फ्रेंच एयरफोर्स जेट दैट इज इन द एक्शन मोड टू काउंटर द मिलिटेंट्स। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन सर्वल। ऑपरेशन बरखाने फ्रेंड्स, इट वॉज इवॉल्व आउट ऑफ सर्वल मिशन इन अगस्त 2014। सर्वल मिशन फ्रेंड्स, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब वो कंप्लीट हुआ उसी में से ऑपरेशन बरखाने चेंज किया गया था, दैट वाज इवॉल्व्ड आउट। नाउ दिस मिशन दैट इज दिस ऑपरेशन बरखाने, व्हाट वाज देयर इन दिस? इसमें था क्या फ्रेंड्स? नियर अबाउट 4500, आप यहाँ पे देख सकते हो 4500 फ्रेंच ट्रूप्स वर डिप्लॉयड। इनको लगाया गया था माली, यहाँ पे आप देख सकते हो माली, नाइजर, बुर्किना फासो, इन कंट्रीज के एरियाज में टू काउंटर द टेररिस्ट्स, सो दैट मीन्स द इंसर्जेंट्स। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर this operation focused mainly in the countries of Mali, Niger and the Burkina Faso. और इसके साथ साथ फ्रेंड्स some of the areas of Nigeria also and some parts of the Algeria also.
So overall, this is the importance of Operation Barkhane. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन बरखाने की एग्जीक्यूशन. दीज आर द फ्रेंच ट्रूप्स विच आर एग्जीक्यूटिंग देयर सर्विसेज in the area of this countries. That includes Mali, Burkina Faso, Niger. We have already discussed these all. So overall, this operation was very, very important from the French forces point of view. They countered the militants to the last stretch in this mission. G5 Sahel. It was started on 16 February 2014. Now what was this? It was a task force. ये एक task force थी जिसमें 5 countries की जो forces है वो आती हैं to counter the terror activities in the Sahel region of West Africa. Now, what was the aim? It was to strengthen the bond between the economic development, security and the battle against the insurgents in the area of Sahel. Now, friends, this is the important area from UPSC and defense exams point of view. The question can be from this part. Which countries are the part of the G5 Sahel? The very first one is Mauritania, followed by Mali, Burkina Faso, Niger and Chad. And this is also very important from the exam point of view. Where are the headquarters of G5 Sahel? Friends, please remember this is at the नॉर्थ शॉर्ट इन द मॉरिटानियन कंट्री. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो चाड और मॉरिटानिया का मैप. प्लीज रिमेंबर, चाड इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सहारन डेजर्ट दैट इज प्रेजेंट इन अफ्रीका. एंड मॉरिटानिया, फ्रेंड्स, मॉरिटानिया का जो नॉर्थ शॉर्ट था, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं G5 सहेल के. एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योग्राफी पार्ट दैट कुड बी आस्क्ड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज? सो फर्स्ट वन इज वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली एंड अल्जीरिया. So this is the part that is important from the Sahel and the G5 concept. यूनाइटेड नेशंस को बनाने का एक मकसद है टू मेंटेन द पीस अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसी के तहत मिनुस्मा, फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर मिनुस्मा, इट वाज क्रिएटेड ऑन 25 अप्रैल 2013. नाउ व्हाट इज मिनुस्मा? दिस इज द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन एंड स्पेसिफिकली फॉर द माली रीजन, एंड इट इज वर्किंग एज अ पीस कीपिंग ग्रुप फोर्स इन द माली. Now what is the aim? The aim is to support the political processes in that country and carry out the number of security related tasks. The most important part is the headquarters. The headquarters of MINUSMA, they are at Bamako. Bamako is the capital of Mali. So overall friends, MINUSMA is very important from the UPSC and defense exams point of view. यहाँ पे आप देख सकते हैं Bamako, the capital city of Mali, and the United Nations peacekeeping force which are working in the Mali region. This is the flag of United Nations peacekeeping force and the forces of United Nations which are communicating with the local regional people here. So overall friends, MINUSMA is very important from the exam point of view. यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंच फोर्सेस का 2020 में जो रिसेंटली एक्शन हुआ था अगेंस्ट द मिलिटेंट्स. देखिए, जो फ्रांस का ड्रोन है उसने डिटेक्ट किया माली और उसके नीबरिंग रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा मोटरसाइकिल का कैरावन जा रहा था मिलिटेंट्स का ऑन द 3 बॉर्डर रीजन्स ऑफ द 3 कंट्रीज विच इंक्लूड्स बुर्किना फासो, नाइजर एंड माली. सो ओवरऑल फ्रेंड्स, द फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर, फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, the French Defense Minister Florence Parly, she declared in the media on 2nd November 2020 that the French forces, they executed the action under the Operation Barkhane to kill near about the 50 militants. So this was the very recently very important action taken by the French forces under the Operation Barkhane. यहाँ पे आप देख सकते हैं French forces का recent action against the militants which were killed under the Operation Barkhane and the 50 militants which were killed here. And friends, please do remember the countries involved in this whole video. We have discussed about Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger and Algeria also. So overall friends, this is the Sahel region and MINUSMA is working here to counter the militants and maintain the peace in the region. So that's it from this part of the videos. In the next video, till then, bye bye, stay blessed.